नमस्कार, आप देख रहे हैं विधायक का बही खाता और मैं पहुंच गया हूं विधानसभा खरसिया विधानसभा, जहां से विधायक हैं उमेश पटेल। भूपेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री हैं। ये इलाका स्वर्गीय नंद कुमार पटेल का भी इलाका है और ये इलाका भाजपा के प्रीत पुरुष लखीराम अग्रवाल का भी इलाका है। तो इस विधानसभा इलाके में विधायक जी का कामकाज कैसा है, हिसाब किताब कैसा है, आज इसे ही जानेंगे जनता के बीच से। विधायक का बही खाता लेकर मैं पहुंचा हूं बायंग जो है भाजपा नेता ओपी चौधरी का गांव है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी थे और उमेश पटेल से चुनाव हार गए थे। लेकिन 2023 में क्या ओपी चौधरी फिर से यहां से प्रत्याशी होंगे या नहीं होंगे, ये सवाल अभी कायम है। लेकिन बायंग में जो है विकास किस तरह से हो रहा है, बीजेपी के नेता के इलाके का ये गांव, और ऐसे में कांग्रेस के विधायक ने यहाँ क्या कुछ किया है, ये बायंग के लोगों से जानेंगे कि उमेश पटेल के कामकाज को लेकर के क्या कहना है। तो आप बायंग रहते हो? हाँ, बाइंग में रहते हैं। अच्छा, तो विधायक जी के कामकाज कैसे है आपके नज़र में? हमारा गांव में थोड़ा कम चल रहा है, उसका कम चल रहा है। हो काहे? यह कम ऐसे ज़्यादा नहीं करता कि बीजेपी गांव है इसलिए। बीजेपी का गांव है, हो यहाँ ज़्यादातर बीजेपी को वोट जाता है। हो अच्छा, लेकिन उमेश पटेल लगातार चुनाव जीत रहे हैं, मतलब उससे पहले नंद कुमार पटेल और कांग्रेस का चलते से जीत रहा है। अच्छा, पापा के चलते। हाँ, पापा के चलते से जीत रहा है। अच्छा, और आप लोग क्या चाहते हैं? ओपी चौधरी चुनाव पिछली बार तो हार गए थे, इस बार क्या रहेगा? अभी फिर जीतेंगे वो लोग, हम उसी को देना चाहते हैं। वही लड़े यहाँ? हाँ, वही। हाँ? हो और विकास वैसे क्या नहीं हुआ है काम आपके गाँव में? यहाँ हर चीज का विकास बचा है। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? बायंग गांव में। अच्छा, विधायक ने कितना काम किया है आपके इलाके में? विधायक का काम तो पता ही नहीं चलता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। जब से वो छत्तीसगढ़ का मिनिस्टर है, उच्च शिक्षा मंत्री, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में तो कुछ ऐसा काम नहीं दिखता है। इस इलाके में तो विश्वविद्यालय भी नया खुला है, रायगढ़ नया विश्वविद्यालय बन गया है। नया नहीं है, उसको नया नाम दिया गया है, उसको यूनिवर्सिटी के नाम से, और कुछ नहीं नया खुला है। उसका फायदा नहीं होगा? उसका फायदा नहीं होना चाहिए। रोजगार के लिए क्या है? रोजगार के लिए छत्तीसगढ़ में कुछ खास कदम उठाया नहीं गया है। जैसे अभी पीएससी में रोजगार के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहे हैं, पैसा ले लेके रोजगार तो निकल रहे हैं, लेकिन सिर्फ पैसा की बल पे यहाँ जॉब लग रहा है। जैसे अभी पीएससी में पीएससी घोटाला चल रहा है। इधर क्या असर? बहुत सारे बच्चे बैंक से भी तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटा है, पीएससी जैसे घोटाला हुआ है। रही बात बेरोजगारी भत्ते की, बेरोजगारी भत्ता देंगे, सबको मिलेगा करके बोले थे, लेकिन अभी तो ऐसा वो मुद्दा है क्या बायंग में? हाँ, बैंक में तो बेरोजगारी मुद्दा है। इस बार चुनाव कैसा रहेगा बायंग का? इस खरसिया विधानसभा का? अब खरसिया विधानसभा बीजेपी संगठन तय करेगी किसको उतारेगी, लेकिन बीजेपी यहाँ टक्कर रहेगी। प्रत्याशी कौन होंगे? प्रत्याशी अब संगठन तय करेगी। आप लोग किसको चाहते हैं? अब जो भी यहाँ से बीजेपी से लड़ेंगे उसके काम करेंगे। अच्छा, चलिए, ये बायंग में ओपी चौधरी का मकान है, भाजपा के नेता, और जैसा मैंने बताया था कि वो विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। आप बायंग रहते हैं? जी, बायंग में कैसा है विकास? ठीक है सर। यहाँ का हाँ। यहाँ बीजेपी वाले पूरा गांव है, उसके बाद भी कहिए विकास ठीक ही है। सरपंच भी यहाँ का ठीक काम कर रहे हैं। अभी यहाँ गौठान वगैरह का क्या हाल है? उसका बड़ा एक मुद्दा है, तो उमेश पटेल के अपने इलाके में यहाँ गौठान तो नहीं है, ये अपने समीपस्थ गांव में है, लेकिन बड़ा लचर व्यवस्था है। वहाँ जाकर भी देखे हैं, ना जानवर हैं, और तो हाल ऐसा है कि मवेशी नंदेली में इतना भ्रमण कर रहे हैं कि गौठान का कहीं पर कुछ दिखता ही नहीं है, जो कि उमेश पटेल जी का गांव है। तो उमेश पटेल बायंग में विकास नहीं कराते? नहीं, ये बोलना तो गलत होगा, लेकिन अब यहाँ वाले जाते हैं नहीं जाते हैं, उनको पता है नहीं पता है, ये भी हम लोग नहीं पता। लेकिन जो जिस टाइप का काम होना चाहिए उस टाइप का काम तो नहीं लग रहा है यहाँ हो रहा है टाइप का।
लेकिन ये बोलना गलत होगा कि वो नहीं कराते हैं, कराते होंगे, लेकिन हम लोग को तो पता नहीं है। और 23 में क्या होगा? आएंगे सर हम लोग भी, बीजेपी वाले। बीजेपी वाले आएंगे। आइए, आप कहाँ बायंग रहते हैं? जी, कैसा है बायंग में विकास? या ठीक है, चल रहा है विकास। उमेश पटेल का काम? उमेश पटेल जी का काम तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है कुछ भी। बायंग में नहीं दिखता? नहीं, यहाँ कुछ काम ये भी तो उन्हीं के विधानसभा में है। हमारे भी विधायक हैं माननीय उमेश पटेल जी। तो यहाँ नहीं आते? यहाँ तो नहीं आते हैं, यहाँ आते ही नहीं है। नहीं है, यहाँ नहीं आते। चुनाव प्रचार करने? चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं आए हैं। नहीं आए हैं? नहीं आए हैं, मतलब यहाँ कुछ नहीं हुआ है? नहीं। तो 23 में क्या होगा? 23 में बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस का ये पूरा गढ़ है खरसिया। जी, यहाँ लोकप्रिय है उमेश पटेल, नंद कुमार पटेल जी के पुत्र हैं, इसलिए उनका छाया अभी यहाँ क्षेत्र में लगा हुआ है। बाकी उमेश पटेल जी को इतना राजनीति में सक्रिय हम लोग नहीं मान रहे हैं जितना नंद कुमार पटेल जी थे। ओपी चौधरी जी? ओपी चौधरी जी बेस्ट भविष्य है अपने यहाँ का। भविष्य है? जी बिल्कुल, आने वाले समय में ओपी चौधरी जी का कद इतना बड़ा होगा, आप देखते रहिएगा। तो ये सब्जी मार्केट है और यहाँ से अब देखिए कि हाल कैसा है। और सब्जी मार्केट इलाके की एक बड़ी समस्या रही है, उस समस्या पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे को मिल गए हैं भाई साहब जो है। कहाँ रहते हैं? हाला होली में। हाड़ा होली? हाड़ा हुड़ी की? हाला होली। अच्छा, तो ये विधायक कौन है आपके? उमेश पटेल। हाल कैसा है? बढ़िया है। आपका कि मंत्री का? मंत्री का। और आपका? मेरा भी हाल बढ़िया है। और खरसिया का? खर्चा का भी बढ़िया है। तो बढ़िया क्या नहीं है? सब चीज़ ठीक है। मंत्री बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हाँ, एक नंबर का काम है उनका। मंत्री जी का क्या हुआ है आपके यहाँ? हमारे यहाँ पूरा रोड का दे दिया, रोड बनवाएंगे। बोर तो एनी टाइम जब हेलो बोलोगे तो बोर आ जाता है। हेलो बोलने से? हाँ, बोर खनन हो जाता है। हेलो बोलने से? ओ, कैसे हेलो बोले तो? हेलो बोले भैया यहाँ पानी की समस्या है, बोलेंगे तो तुरंत वहाँ। जो बता रहे खरसिया में ही पानी की समस्या है। हाँ, तो पूरा हो तो रहा है समस्या। समस्या दूर हो रहा है? दूर हो रहा है। हाँ? सच सच बताइए। जी, मैं क्यों झूठ बोलूँगा जी? जो कर रहे हैं उसको झूठ क्यों बोलूँगा, बताओ। अच्छा, कुछ तो होगी, कमी होगी? नहीं, कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं? बहुत बढ़िया है, सब अच्छा है? सब अच्छा है। कहाँ रहते हैं? यही क्या हाल है? यहाँ बहुत खराब हाल है। बता रहे हैं सब अच्छा है? नहीं, यहाँ पानी की दुख है, हुल्लड़बाजी हो रहा है, बग रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है? सुनने ही नहीं है। तो ये तो अपना आपका इलाका है, मंत्री जी का। मंत्री भी आएगा, देख रेख भी तो करना चाहिए ना, शाम की पुलिस को भेजना चाहिए। हुल्लड़बाजी हो रहा है, यह शराब बेच रहा है बगल में, सब तो हो रहा है। तो क्या शराब बंद कर देना चाहिए? शराब बंद नहीं, दुनिया में फेंकना चाहिए, टाउन में बाहर होना चाहिए शराब, समझे। यहाँ हुल्लड़बाजी हो रहा है, छेड़छाड़ हो रहा है, दुनिया भर के हो रहा है। अच्छा, सब्जी मार्केट में क्या सब्जी मार्केट में ऐसे दारू सारू नहीं होना चाहिए, बाद में धुरिया में होना चाहिए। बदलाव क्या है? सब्जी मार्केट ऐसे ही है? सब्जी ऐसे तो ऐसे सब्जी मार्केट चोरी चरारी दुनिया भर के हो रहा है, कोई सुना ही नहीं यहाँ मार्केट कितना डेवलप हुआ है? है। कुछ बना के दिए हैं सबसे? नए बनाऊ ना नहीं दिए हैं, यह फुटफाट में है, बना के तो वहीं है, वहाँ जा नहीं रहा है सब्जी मार्केट वाले। अच्छे जगह में ये फुटफाट में है, हुल्लड़बाजी हो रहा है। वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? वो यहाँ इस सड़क किनारे में मतलब बैठने बोल रहा है, वो मन ये मन जा नहीं रहा है सब्जी वाला। मेरा कहने का मतलब सब्जी तो वहीं जाना चाहिए, अच्छे जगह में जाना चाहिए, और शराब धुरिया में फेंकना चाहिए। माहौल देखना ना, शाम के आओ लड़मड़ा के धूम धड़क्का हो रहा है यहाँ। कैसे करते हैं? वो छेड़छाड़ करते हैं, पैसा लूट मार सब हो रहा है। सब हो रहा है। और उमेश पटेल जी का काम कैसे है? अब देखो उसमें पटेल भी देखो कर रहा है, क्या कर रहा है तो वही भी जाने भी। आप क्या करते हैं? हम सब्जी बेच रहे हैं। तो आप जाना चाहते हैं यहाँ से? तो हम जाएंगे जहाँ अच्छे जगह में जाएंगे, वहाँ देख रेख होना चाहिए, पूरी व्यवस्था होना चाहिए वहाँ, अच्छा अच्छे जगह में होना चाहिए, पानी उनी की व्यवस्था होना चाहिए, लेट फेट होना चाहिए, पूरी देख राख भी करना चाहिए। हमारा हिसाब तो ऐसी है, हमारा सब व्यवस्था सब अच्छी देंगे तो हाँ चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, सोलह पुलभ भी होना चाहिए, लाइट फैट भी होना चाहिए, अच्छी जगह में होना चाहिए,
क्षेत्र में जो ओवरब्रिज बना है कोतर रोड का और खरसिया का ओवरब्रिज स्वीकृत हो गया है, बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। भुगदेवपुर का ओवरब्रिज अभी भूमि अधिग्रहण की स्टेज पे है। इसके अलावा कॉलेज हमने 2 नए कॉलेज खोले हैं। फार्मेसी कॉलेज के लिए प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा हमने हेल्थ में काफ़ी काम किया है, चाहे खरसिया हेल्थ हॉस्पिटल हो चाहे चपले हॉस्पिटल हो। इसमें जितने इक्विपमेंट की आवश्यकता थी, जितने डॉक्टर की आवश्यकता थी, हम सब लोगों ने उपलब्ध कराया है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर को भी हमने काफ़ी मेंटेन करने की कोशिश की है। जो पहले की स्थिति थी उससे काफ़ी बेहतर स्थिति में अभी है। तो इस सबको लेकर और गांव-गांव में जो लोगों के मांग के अनुसार, चाहे सीसी रोड हो, चाहे शेड निर्माण हो, चाहे अलग अलग हो, उसके अनुसार हम लोगों ने काम किया है। देखिए, इस पूरे खरसिया के लोग बड़ी उम्मीद के साथ उमेश पटेल जी को विजयी बनाए थे। उनको सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिला, मगर आज खरसिया के हर क्षेत्र के लोग बहुत दुखी हैं। एक ही सड़क ठीक ठाक अच्छी रही, जो कि मोदी जी की सड़क रही। बाकी सब सड़कों में 4-4.5 साल तक तो लोग झेलते ही रहे। कुछ सड़कें अभी बना रहे हैं चुनाव को देख के। बाकी आवास के हितग्राही को ठगा गया। जो वादा खिलाफी थी वो बड़ी जोर की है। आधा बिजली बिल किया जाएगा बोला गया था। बिजली के नाम पर गांव-गांव में लोग परेशान हो रहे हैं। जो युवा हैं उनको 25 रुपये बेरोजगारी भत्ता के नाम पे, बुजुर्गों को 1,000-1,500 रुपये पेंशन के नाम पे, कर्मचारियों को, किसानों को, महिलाओं को, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं है। और उमेश पटेल जी से पूरे खरसिया के लोग त्रस्त हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में उनको जवाब देंगे। तो अब पहुंच गया हूं मैं नंदेली, जो कि मंत्री उमेश पटेल जी का अपना गृहनगर है। और यहाँ से लगातार कांग्रेस जो है चुनाव जीत रही है। उनके पिताजी कई बार विधायक रहे हैं। अब उमेश पटेल उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। उनके गांव के लोग अपने विधायक के कामकाज पर क्या कहते हैं ये जानना जरूरी है। और ओपी चौधरी को लेकर के भी सवाल करेंगे। तो ये बताओ जने कैसे विधायक के कामकाज? कामकाज ठीक है सर। हाँ, का विकास करवाए आपके नंदेली में? बहुत काम विकास कराए हैं। ये रोड मतलब देखा था, अगल बगल के रोड मन भी हैं, कई ठीक है। तो खुश हो आपके विधायक अपन? हाँ हाँ ठीक है, उमेश पटेल के काम। हाँ, पिताजी की विरासत संभाल लिए? हाँ संभाल ले हैं। थोड़े से डाउन हुई से ओमे के तुलना ओए में तुलना करिए तो बहुत अंतर है। थोड़ा बहुत तो रथे मिलत जुलत रहते नहीं? हाँ मिलते ना। अच्छा, कैसे काम विधायक? ठीक है जी, बहुत बढ़िया है जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ। ठीक है। खुश हो? हाँ खुश हैं जी। हाँ जो का हुआ है जैसे विकास जने नंदेली के अलावा वो बताओ आसपास? और आसपास के जैसे कि गेट वगैरह बनाते हैं जगह गांव-गांव में। हाँ, उसने चला था कहा तो रोड मन भी बनाते। 23 में कैसे रही चुनाव? तो पक्का जीत थी जी। और उमेश की 23 में 23 में फिर जीत जी पक्का। और ओपी है? ओपी नहीं आए, ओपी कोई मतलब नहीं। ओपी आज नहीं आए, कल नहीं आए। काबर बहुत विकास कार्य करते ना, गांव का में रोड पानी बना थे। अब यहाँ लाइन के बहुत अच्छा मने है। कोई लाइट मने ना 1 मिनट गोल नहीं हो। अच्छा, इलाका में बड़े जिन्हें मुद्दा का है? बड़े मुद्दा कुछ नहीं, सब तो बन गए है, बना थे, सब अच्छा काम कर रहे थे। तो ये ओपी के मम्मा गांव गलो के है? हाँ। तो ओकर फायदा नहीं मिले? नहीं मिले सर। उसकी गिस्ती चुनाव में तो नहीं मिली। 150-200 के लगभग यहाँ वोटिंग 500। नंदेली लाओ का चाहिए? क्या चाहिए? नंदेली कुछ चाहिए जी। उमेश बड़े है तो का चाहिए, पर बात नहीं। अच्छा मंत्री है, अब सब काम लोग करा थे। इस रोजगार वगैरह यहाँ ठीक है, रोजगार भी। तो कैसे है जिन्हें मंत्री जी के काम काज? बहुत बढ़िया है भाई, किसान हित ऐसी है मंत्री जी है हमार। लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं है लोकप्रियता में। और हर सबसे बड़े खासियत ये है कि जो भी आदमी मिले बरा थे वो लास्ट टाइम तक ओकर कर मिलते हैं वो, और बिना मिले वो नहीं जान दें कोई ला। अच्छा, का परिवर्तन देखा तो नंदेली में उमेश पटेल जी के मंत्री बने के बाद? बहुत सारा परिवर्तन हुई से, डेवलपमेंट होते बहुत ज़्यादा। विकास प्रेमी होकर बाबूजी के पथ में चलत हैं वो, और हर प्रकार के दुख सुख समस्या ला सुनते हैं वो। जैसे अभी किसानी के समय आते
तो ओकर ये निर्णय रहते कि भाई खाद बीज उपलब्धता टाइम पे हो जाए, ये सब लोग विशेष ध्यान देते हूँ। 2023 में फिर आए बिल्कुल 101% है। ओपी चौधरी जी के ममा गाँव में बताते हाँ तो ओखर को जो फायदा नहीं हुआ बोला बोला का फायदा हुई वो आते कि नहीं आए थे एती उसमें नहीं आएगा। कलेक्टर पद छोड़ देते का आदमी का विश्वास कर देते विश्वास करे के लायक नहीं। और उमेश पटेल जी के तुलना जन है अब नंद कुमार पटेल जी से होते, ये ठीक है? ठीक एकदम राइट ऐसी है कामकाज है? एकदम नंद कुमार जैसे। हाँ। तो 2023 में फिर जीती 101%। का खरसिया में परिवर्तन देखा तो? सब देख ले तो आगे में सड़क बिजली पानी रोड देखा था, हमारे गाँव रोड देखा था चकाचक है नहीं। इसने सब गांव के के धीरे धीरे हो जाते सब गांव को हो जाए। खुश हो विधायक के काम काज ले? हाँ जी हाँ हाँ बिल्कुल खुश है। कक्का नंबर देखो हमन देवो 90 नंबर 10 का बार कम करत होता उत्कल बचा के रखे बोलते थोड़ा हिसाब किताब करे लगे। हाँ बताओ कैसे काम काज बढ़िया है बढ़िया है आबार बढ़िया है। जिन चाहत रहे हो सब मिला थे? हाँ सब मिला थे। और कहाँ होना चाहिए आपके नंदेली में? और का होना चाहिए वो थे धीरे धीरे जिहाद बंधी तिहार। तो आप देख रहे थे विधायक का बही खाता खरसिया विधानसभा की रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे। मंत्री उमेश पटेल के कामकाज का आकलन कर रहे थे। बहुत सारे लोग जो है विधायक के कामकाज से संतुष्ट हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी जो है मांगे वो अधूरी है। कहीं कहीं पे नाराजगी भी खुलकर सामने आई है और विधायक के गाँव वाले भी अभी 100 में 100 नंबर देने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर मिलेंगे किसी नए विधानसभा के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।